सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज सीएमओ में एमओयू किया गया। मुख्यमंत्री वजलनाथ शर्मा ने थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के नए प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार, विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच 5 एमओयू और 1 पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश होंगे। मुख्यमंत्री वजलनाथ शर्मा ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं उसका मूल्यांकन भी होता है। जब प्रदेश में सरकार हमारी बनी है, कई विभागों का इस दौरान मूल्यांकन किया गया। खासकर वे विभाग जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े थे, उनके हालात काफी खराब थे। इसका दोष किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उस सिस्टम का था जो पहले से चला आ रहा था। मैं आज निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि आज इस समारोह में 3,325 मेगावाट क्षमता के थर्मल आधारित और 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना के लिए एमओयू हुआ है। 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन परियोजनाओं को संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित किया जाएगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव समेत कई पूर्व विधायक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी नेताओं का भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। कुल 32 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन सभी नेताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नागौर के परंपरागत कांग्रेसी और दिग्गज जाट परिवार से मृधा पिता पुत्र के भाजपा ज्वाइन करने के बाद जहां पश्चिमी राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जयपुर में लालचंद कटारिया का आना भी कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। इसके अलावा बेनीवाल परिवार से आलोक बेनीवाल का आना और शेखावटी से सेवा दल के मुख्य संगठक रहे सुरेश चौधरी का बीजेपी में शामिल होना भी जाहिर करता है कि भाजपा ने जाट राजनीति को लेकर अपना नजरिया बदला है। अभिनंदन है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता हमारे तो तस्वीर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूत हो रही है, उसका ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ये 32 दिग्गज नेता भी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कई बड़े चेहरे इसमें हैं, जिसमें लालचंद कटारिया का नाम है। ऐसी पार्टी को हम ठुकराते हैं और हम सनातन की जयकार करने वाली पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत, अमृत भारत से विकसित भारत की ओर जो सपना को हकीकत करने की ताकत वो रखते हैं जो देश को अपना परिवार मानते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 32 दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। पहले घोषणा पत्र को देख लीजिए। राज करती थी वो पार्टी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे देश के अंदर राज करती थी। लोग उस पर विश्वास करते थे, विश्वास के नाते लगातार बार बार चुनते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ धोखा देने का काम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद आवश्यकता हुई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कि देश में ये कोई सच्चा राजनीतिक दल होना चाहिए, सच्चा उन मायने को समझने वाला होना चाहिए जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके विचार के लिए, उनके उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक दल में कोई ना कोई राजनीतिक दल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 21 अक्टूबर 1951 को कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। यह कहानी आज से नहीं, यह कहानी वहां से प्रारंभ हुई 21 अक्टूबर 1900।
यही नहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस राज में हुए घोटालों का भी जिक्र किया। कांग्रेस में हुए घोटालों को लेकर उन्होंने कहा है कि पहले आए दिन करोड़ों के घोटाले होते थे। 2014 से पहले इस देश में कितने बड़े घोटाले होते थे, इस देश के अंदर क्या क्या नहीं होता था। अगर 2014 से पहले कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर अखबार पढ़ने लग जाता था तो उसके आंखों के आंसुओं से वो अखबार गीला हो जाता था। आए दिन हजारों करोड़ रुपए के घोटाला होते थे, आए दिन हजारों करोड़ रुपए के कोई ना कोई नया घोटाला होता था। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी गोलियों से हमारे देश के सेना आघात होती थी। आए दिन किसी देश में आतंकी हमला करके चले जाते थे। देश की स्थिति हो गई थी, लोग सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर इस देश का क्या होगा, आखिर उस आजादी का मायना क्या है। लोग सोचने को मजबूर हो गए। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देश में नहीं, इस भारत का दुनिया में डंका बजते हुए भी आप देख रहे हैं। और चलिए, यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। बीजेपी का बड़ा परिवार, कांग्रेस को छोड़ आए दिक्कत, बदल जाएगा सियासी गणित। सियासत के गेम चेंजर 7:56 पर देखिए व्यक्ति विशेष।